नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है बी, भागीरथी। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू करने का अंत किस समझौते से हुआ था? राइट आंसर है ए, पूना पैक्ट। भारत में अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू करने का अंत पूना पैक्ट समझौते से हुआ था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर है बी, विद्युत। देखिए, हमारी 7वीं जो अनुसूची है उसमें समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, ये तीनों सूचियां दी गई हैं और उनमें जो जो शामिल हैं वो सभी उसमें दिए गए हैं। तो समवर्ती सूची में आता है विद्युत। समवर्ती सूची में जो शामिल रहती हैं चीज़ें, वह राज्य और केंद्र सरकार दोनों उन पे जो है कर वहन करती है, और जो संघ सूची में शामिल रहती हैं उन पर केवल केंद्र सरकार वहन करती है कर, और जो राज्य सूची में रहती हैं उन पर केवल राज्य सरकार कर लेती है। लेकिन जो समवर्ती सूची में होती हैं उन पर कर राज्य और केंद्र दोनों का रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, पबनार आश्रम का संबंध किससे है? राइट आंसर है सी, विनोबा भावे। पबनार आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? इसका राइट आंसर है सी, सरसों। सरसों जो है वह खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया था? इसका राइट आंसर है डी, मई 1934। ये मई है, मैं नहीं है। मई 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसके संबंध में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहाँ पर किया था? इसका राइट आंसर है डी, सांप्रदायिक निर्णय। सांप्रदायिक निर्णय के संबंध में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस रियासत को भारत में शामिल करने के लिए सरदार पटेल को पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? इसका राइट आंसर है सी, हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम हैं वो हमारे भारत में शामिल होने के लिए मान नहीं रहे थे, तो फिर सरदार पटेल ने वहाँ पर पुलिस कार्रवाई की। क्वेश्चन नंबर 9, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर है डी, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का लगभग 80% रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है सी, कर्नाटक। भारत के 80% रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल का अकाल जिसमें अनुमानतः 30 लाख मनुष्यों की मृत्यु हुई थी, कब पड़ा था? इसका राइट आंसर है सी, 1943 में। बंगाल का अकाल जिसमें 30 लाख मनुष्यों की मृत्यु हुई थी 1943 में पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12, फरक्का बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर है बी, गंगा नदी पर। फरक्का बांध गंगा नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली से हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करते समय एक यात्री किस राज्य से नहीं गुजरेगा? राइट आंसर है बी, उड़ीसा। आप दिल्ली से हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से जाएंगे
तो उड़ीसा राज्य आपको बीच में कहीं भी नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री तट है? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों में बहने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर है हमारा सी, नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य बहती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के पश्चात भारत के राजनीतिक एकीकरण को बनाने व गठित करने का श्रेय किसको है? इसका राइट आंसर है हमारा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के एकीकरण में सबसे ज़्यादा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है सी, हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के अवशेष हम्पी में प्राप्त हुए हैं। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे शायर आजम कहा जाता है? राइट आंसर है डी, फिराक सैयद फैज। फिराक सैयद फैज को शायर आजम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गरीबी से त्रस्त लोगों के उत्थान के लिए शुरू किया गया अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर है सी, राजस्थान। गरीबी से त्रस्त लोगों के उत्थान के लिए शुरू किया गया अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रतिवर्ष अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ए, 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 21, ईरानी कप का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है हमारा ए, क्रिकेट। ईरानी कप क्रिकेट खेल में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन आरंभ किया था? इसका राइट आंसर है बी, चंपारण। चंपारण में गांधी जी ने सबसे पहले आंदोलन आरंभ किया था। कब किया था? 1917 में। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे इंडिया वापस और सबसे पहले 1917 में चंपारण में आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर, और ये आंदोलन उन्होंने मजदूरों के उसमें किया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मुंबई में भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ? इसका राइट आंसर है सी, 1946। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मुंबई में भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के प्रारंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल का नेता निम्नलिखित में से कौन था? इसका राइट आंसर है डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के प्रारंभिक काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल के नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 26, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, आगरा। अकबर का मकबरा आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका राइट आंसर है सी, 35 वर्ष। भारतीय संघ में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और 25 वर्ष है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? राइट आंसर ए, आर्यभट्ट। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 29,
9। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अणु शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, काकरापार में। काकरापार जो कि गुजरात में है, वहां पर अणु शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है डी, चित्तौड़गढ़ में। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा है जनगण मन। क्वेश्चन नंबर 32। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? राइट आंसर है डी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा थे, जिन्हें चाणक्य या कौटिल्य भी कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और पंचतंत्र के लेखक। ये 2 क्वेश्चन जो हैं अधिकांश एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में एक नया राज्य किसके द्वारा बनाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है सी, संसद। भारत में एक नया राज्य संसद द्वारा बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा गांव कहाँ स्थित है? राइट आंसर है डी, जम्मू कश्मीर में। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा गांव जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35। भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? इसका राइट आंसर है बी, सी राजगोपालाचारी। भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 36। भारत द्वारा भेजे गए द्वितीय अंटार्कटिका अभियान दल के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर है हमारा डी, डॉक्टर VK रैना। भारत द्वारा भेजे गए द्वितीय अंटार्कटिका अभियान दल के नेता डॉक्टर VK रैना थे। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के संकल्प को कब अपना लिया था? इसका राइट आंसर है बी, 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के संकल्प को 1929 में अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में हरित क्रांति के प्रेरक कौन थे? राइट आंसर बी, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के प्रेरक नॉर्मन बोरलॉग थे। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39। बारदोली के सत्याग्रह के नेता कौन थे? राइट आंसर है बी, वल्लभ भाई पटेल। बारदोली के सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार की उपाधि इन्हें दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल फिर इन्हें कहा जाने लगा। और बारदोली के सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं ने ही उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि कौन सी नदी पर है? कमेंट कर बताइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 41। कवि कालिदास किसके समकालीन थे? राइट आंसर डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 42। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? राइट आंसर है सी, शाहजहां। मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में बौद्ध मत के लुप्त होने का प्रमुख कारण क्या था? इसका राइट आंसर है ए, संरक्षण में कमी। भारत में बौद्ध मत के लुप्त होने का प्रमुख कारण उसके संरक्षण में कमी का होना था। क्वेश्चन नंबर 44। अश्वघोष ने किसके राज्य की शोभा बढ़ाई थी? इसका राइट आंसर है सी, कनिष्क। अश्वघोष ने कनिष्क के राज्य की शोभा बढ़ाई थी। क्वेश्चन नंबर 45। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसका उन्मूलन किया? इसका राइट आंसर है डी, दोहरी शासन प्रणाली। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दोहरी शासन प्रणाली का उन्मूलन किया।
क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र अनुदानित विश्वविद्यालय नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, विश्व भारती विश्वविद्यालय। विश्व भारती विश्वविद्यालय अनुदानित विश्वविद्यालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? इसका राइट आंसर है बी, 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में कब्जा किया था और सबसे बाद में गोवा जो है आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48। भारत का कौन सा राज्य तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 49। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर ए, गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50। अल्लाह रखा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? राइट आंसर है डी, तबला। अल्लाह रखा तबला के प्रसिद्ध वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 51। आज़ाद हिंद फौज का संगठन किसने किया? राइट आंसर सी, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का संगठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा शुरू की? राइट आंसर है ए, अकबर। अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53। भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है हमारा सी, उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 54। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर डी, 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? राइट आंसर है सी, 5.5 घंटे का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच मीन टाइम स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 56। ONGC के लिए भारत में किस जहाज कारखाने में तेल रिंग्स का निर्माण किया जा रहा है? आंसर, मझगांव डॉक्स में। ONGC के लिए भारत में मझगांव डॉक्स में तेल रिंग्स का निर्माण किया जा रहा है। मझगांव डॉक्स जो है जहाज कारखाने के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 57। उष्णकटिबंधीय समुद्री तूफानों की समस्याओं पर खोज करने के लिए समुद्री तूफान चेतावनी तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है इसका भी, चेन्नई में। उष्णकटिबंधीय समुद्री तूफानों की समस्याओं पर खोज करने के लिए समुद्री तूफान चेतावनी तथा अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए चेन्नई को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 58। भारत में सीमेंट का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर कब से आरंभ हुआ? इसका राइट आंसर है बी, 1912। भारत में सीमेंट का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर 1912 से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 59। कंगसावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है डी, पश्चिम बंगाल। कंगसावती परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60। चेरापूंजी कौन सी प्रदेश में है? राइट आंसर है सी, मेघालय। चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61। सांभर झील कौन से राज्य में है? राइट आंसर है ए, राजस्थान। सांभर झील राजस्थान राज्य में है। तो ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।